बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदें जैसे किसी पुराने गुनाह की कहानी सुना रही थी। अनाया अकेली अपने फ्लैट में बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग, आंखों में नींद नहीं, बस इंतजार। दरवाजे की घंटी बजी, उसकी धड़कन रुक गई। वो जानती थी जो भी सामने होगा, उसकी जिंदगी फिर से उलटने वाला है। दरवाजा खुला, सामने आरव खड़ा था। काली जैकेट, भीगे बाल और आंखों में वही पुरानी आग जो कभी उसके जिस्म से ज्यादा उसकी आत्मा तक उतर जाती थी। अब भी बारिश से डरती हो? आरव की आवाज धीमी थी मगर असरदार। अनाया कुछ नहीं बोली, बस दरवाजे से हटकर रास्ता दे दिया। पुरानी नजदीकियां। सालों पहले वे साथ थे, एक दूसरे के बहुत करीब, इतने करीब कि सांसें भी साझा लगती थीं। आरव उसे छूता नहीं था, बस करीब आकर खड़ा हो जाता और अनाया की त्वचा सुलग उठती। आज भी वही एहसास लौट आया। आरव ने जैकेट उतारी, उसकी कलाई पर एक नया निशान था। अनाया की नज़र वहीं अटक गई। ये क्या है? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया। कुछ राज ऐसे होते हैं जो शरीर पर लिखे जाते हैं। कमरे में खामोशी फैल गई। तुम यहाँ क्यों आए हो आरव? अनाया की आवाज कांप रही थी। आरव एक कदम आगे बढ़ा, अब उनके बीच बस एक सांस की दूरी थी। क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा है। अनाया का दिल बैठ गया। क्या मतलब? आरव ने खिड़की की तरफ देखा। बारिश के पार अंधेरे में कुछ तो था, पिछले 3 हफ्तों से। और वो सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें नहीं ले रहा। अनाया ने अनायास ही आरव की शर्ट को पकड़ लिया। वो स्पर्श ना तो पूरी तरह डर था, न ही सिर्फ चाहत। रात गहरी होती गई, लाइट बंद थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कमरे में उतर रही थी। आरव सोफे पर बैठा था, अनाया सामने। उनके घुटने छू गए, बस इतना सा संपर्क, लेकिन अनाया को लगा जैसे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तुम आज भी वही हो। और तुम? अनाया ने पलट कर देखा। आरव ने उसकी कलाई थामी, धीरे, बिना जोर के। मैं आज भी तुम्हें छुए बिना भी तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। उस पल उनके बीच कुछ टूटा नहीं था, बल्कि दबा हुआ था। खतरे की दस्तक। अचानक बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। अनाया सिहर गई। आरव तुरंत उठा। लाइट मत जलाना। वो खिड़की की तरफ गया। बारिश के बीच एक साया हिला। वो यहीं है, आरव बुदबुदाया। अनाया का शरीर डर से कांप रहा था। आरव ने उसे पीछे से थाम लिया। वो आलिंगन पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, लेकिन उसी में जान थी। अनाया ने महसूस किया, उसकी सांसें आरव की सांसों से टकरा रही थीं। ये डर का पल था, फिर भी दिल कुछ और मांग रहा था। राजों का खुलना। तुम सच बताओ आरव, अनाया ने फुसफुसाया। तुम मेरे पास इसलिए आए हो या किसी और वजह से? आरव ने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, क्योंकि वो साया तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। अनाया की आंखें फैल गईं। उसे याद आया, एक रात, एक गलती, एक नाम जिसे उसने दफन समझा था। वो जिंदा है। उसकी आवाज टूट गई। आरव की पकड़ मजबूत हो गई। और बहुत करीब है। अधूरी रात। बारिश थमी नहीं, रात और गहरी हो गई। वो दोनों एक ही कमरे में थे, डर के साथ, खिंचाव के साथ और अधूरी चाहत के साथ। कोई चुंबन नहीं था, कोई सीमा पार नहीं हुई, लेकिन हर सांस में वासना थी, हर नज़र में सवाल और हर खामोशी में सस्पेंस। ये रात सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि अगली रात किसी का सच सामने आने